हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर पे ट्यूशन। आज इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टैंडर्ड 1 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 48। ओके, सी पेज नंबर 48। हमने पिछले वीडियो में कॉइन्स एंड करेंसी के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है। ठीक है, अब हम आज एग्जाम्पल्स देखेंगे कि उसको कैसे डील करते हैं उसमें। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कौन कौन से करेंसी और नोट्स पढ़े थे। देखो, 1 रुपीज का नोट और करेंसी था 1, 2 रुपीज का था। ठीक है, 2 रुपीज का 1 रुपीज का कॉइन भी था, करेंसी भी था। 2 रुपीज का कॉइन भी था, करेंसी भी था। 3 का नहीं था, 4 का नहीं था, फिर 5 का था। ठीक है, 5 का कॉइन या फिर करेंसी। फिर 10, डायरेक्ट 10 का कॉइन या फिर करेंसी। फिर उसके बाद 20 का नोट था, नोट करेंसी नहीं था, नोट था ऐसा। ठीक है, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, इन सब का नोट भी था। 20 रुपीज का सिर्फ नोट है, कॉइन नहीं है। ठीक है, अब हमको इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। ठीक है, सबसे पहले क्या है यहाँ पे देखिए, विच नोट्स और कॉइन, विच नोट्स एंड कॉइन्स विल यू पे टू बाय गिवन आर्टिकल। ये आर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये बिस्किट है, ये बुक है और ये एक बॉटल है। ठीक है, अब यहाँ पे उसका प्राइस दिया हुआ है कि वो कितने का है। ठीक है, आप कभी भी देखो जाते हैं पेरेंट्स के साथ कुछ सामान खरीदने, तो पेरेंट्स मम्मी पापा पहले क्या पूछते हैं कि ये सामान कितने का है। फिर वो दुकान वाला बताता है कि इतने रुपए का है, तो आपके पेरेंट्स उसको पैसे देते हैं। ठीक है, और रिटर्न में उसको कुछ अगर छुट्टे रहते हैं तो वो छुट्टे देता है माइनस करके। उसको जितना लेना रहता है दुकान वाले को, वो उतने में से पैसे में से उतना ले लेता है और बाकी जो पैसा बचता है वो आपके पेरेंट्स को दे देता है। ठीक है, और कभी कभी आपके पेरेंट्स एकदम एग्जैक्ट अमाउंट देते हैं। जैसे वो दुकान वाला बोलता है कि ये 10 रुपए का है, तो 10 रुपए का नोट देते हैं या कॉइन देते हैं, फिर वो दुकान वाला कुछ रिटर्न नहीं देता। ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने उतना पैसा दे दिया। तो अब देखो, ये 3 रुपीज का बिस्किट है। ठीक है, कितने रुपीज का? 3 रुपीज का। तो आप इनमें से कौन सा कॉइन और नोट दोगे? पहले कॉइन हम देखते हैं। हमारे पास कॉइन नहीं होगा तब हम नोट देंगे। ठीक है, समझो हमारे पास कॉइन्स हैं। ठीक है, अब कॉइन्स कौन सा दोगे 3 रुपीज के लिए? 3 रुपीज का कॉइन्स तो नहीं है मेरे पास, 1 और 2 का है। तो क्या इन दोनों को मिला के 3 बनेगा? यस, तो हमें ऐसे, ये देखो, ये हमारा करेंसी का सिंबल है। ठीक है, इस तरह से लिखना है, इसमें बीच में एक ऐसे लाइन। ठीक है, तो 1 + 2, तो 1 रुपी का कॉइन प्लस 2 रुपी का कॉइन। ठीक है, मेरे पास 1 रुपी का कॉइन रहेगा, बन जाएगा। तो मैं उसको ये दोनों कॉइन दूंगी, क्योंकि 3 रुपीज का कॉइन नहीं होता तो हमको इस तरह से देना पड़ेगा। ठीक है, 2 + 1 3। अब ये नोटबुक लेना है। आप दुकान में गए हो और आपको ये नोटबुक लेना है, और ये नोटबुक है 12 रुपीज का। कितना? 12 रुपीज। तो आप इनमें से कितना रुपीज दोगे? 12 रुपीज का नोट और करेंसी तो नहीं है, कॉइन नहीं है 12 रुपीज का, तो आपको ऐड करके देना पड़ेगा ना। जैसे समझ लो 10, सबसे पहले मैं 10 ले लूंगी, क्योंकि 12 के अंदर 10 भी आता है, तो 10। अब कितना बचा? 2 रुपीज। तो 2 रुपीज का कॉइन है, देखो, है ना, 2। तो 10 + 2 कितना हो गया? 12 हो गया। तो 10 रुपीज का कॉइन दूंगी मैं और 2 रुपीज का कॉइन दूंगी, तो 12 रुपीज बन जाएगा। ठीक है, और मैं ये बुक खरीद लूंगी। अब ये बॉटल लेना है मुझे, और ये 18 रुपीज का है। ओके, 18 रुपीज का। तो अब मैं क्या करूंगी? तो अब सबसे पहले मैं 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज, क्योंकि 18 रुपीज का नहीं है ना, 20 रुपीज है। 20 रुपीज तो बड़ा होता है 18 रुपीज से,
ठीक है, और मुझे इतना ही देना है, इतना ही बनाना है 18, तो मैं 10, अब 10 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15, ठीक है, जो जो सिक्के हैं उनमें से ही बनाना है। हाँ, 10 + 5, 10 + 5 15 हो गया। कितना बचा 3 बचा, 3 बचा बनाने के लिए 3 रुपीज बचा ना, 10 + 5 15, मुझे 18 बनाना है तो 3 रुपीज और चाहिए, तो 3 रुपीज किससे बनेगा 1 + 2, तो यहाँ पे आएगा ₹1 + ₹2। देखो काउंट करो, 10 + 5 15, 15 + 1 16, 16 + 2 18, तो 18 रुपीज बन गया। ठीक है, आपको ऐसा करना पड़ता है। अगर आप कोई सामान खरीदने गए हो तो अगर वो 18 रुपीज का है तो आपको इस तरह से छुट्टे पैसे देने पड़ेंगे, एक 10 रुपीज का, एक 5 रुपीज का, एक 1 रुपीज का, मतलब जितने भी सिक्के हैं आपके पास वो सिक्के को जोड़ के उतना अमाउंट बनना चाहिए। ठीक है, समझो आपके पास यहाँ पे 10 रुपीज का सिक्का नहीं है तो आपके पास 5 रुपीज का और सिक्का है, तो 5 + 5, ठीक है, 2 कॉइन्स देने पड़ेंगे 5 रुपीज के, 5 + 5 तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 10 रुपीज का कॉइन नहीं है आपके पास तो आप क्या करना 5 + 5। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय काउंटिंग कॉइन्स। ठीक है, ये हमको कॉइन्स दिए हुए हैं आर्टिकल के, हमको ये ऐड करके लिखना है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं क्लियरली दिखने के लिए। ये देखो, ये है कलर बॉक्स, ठीक है, कलर्स है इसमें, कलर बॉक्स। अब ये यहाँ पे कॉइन्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कितने रुपए का हुआ 5 + 5 कितना रुपीज हुआ 10, तो यहाँ पे 10 लिख देना है। ठीक है, हमको काउंट करके बताना है कि ये कितना कॉइन है, तो ये 10 रुपीज का कॉइन हो गया। ठीक है, 5 + 5, ये कलर बॉक्स कितने का मिलेगा 10 रुपीज का। ठीक है, 10 रुपीज का, हमारे पास 2 5 के सिक्के हैं तो 10 रुपीज हो जाएगा। अब ये काइट है, आपको काइट लेना है और ये काइट कितने रुपए का है, आपके पास इतने सिक्के हैं। ठीक है, दुकान वाले ने इतने सिक्के मांगे, काउंट करो 5 + 5 10, 10 + 2 12, ठीक है 12, तो ये 12 रुपीज का काइट हो गया, है ना। अब ये देखो बलून, ठीक है, ये बलून है, बलून कितने रुपए का है, तो हम ये हमारे पास ये सब कॉइन्स हैं तो हम इसको ऐड करेंगे। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 रुपीज का बलून है। ठीक है, अगर हमको 10 रुपीज दुकान वाले को देना है तो हम ऐसा दे सकते हैं। अगर हमारे पास 5 का सिक्का नहीं है, 10 का सिक्का नहीं है तो ऐसा दे सकते हैं। क्वेश्चंस हैं, read and write the answer. Okay, a bunch of मेथी cost ₹10। ठीक है, एक मेथी का बंच है, मेथी की सब्जी आपको पसंद होगी, मेथी का बंच है वो 10 रुपीज का है। ठीक है, 10 रुपीज। हाउ मेनी 5 रुपी कॉइन्स, हमको 5 रुपी कॉइन्स बोला है, नीडेड टू पे फॉर इट। अब 10 रुपीज का है और हमको 5 रुपीज कॉइन देना है तो हम कैसे करेंगे, देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है 10 रुपीज का है और हमारे पास 5 रुपीज का ही कॉइन है, तो देखो 5 रुपीज का कॉइन। ठीक है, इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे कि 10 बनेगा, वापस से 5 रुपीज का कॉइन ऐड करेंगे ना, हमको सिर्फ 5 रुपीज का कॉइन पूछा है। हाँ, 5 रुपीज का कॉइन, तो कितना 5 + 5। हाउ मेनी 5 रुपीज कॉइन्स आर नीडेड टू पे, तो 2 5 रुपीज कॉइन्स। ठीक है,
2 5 रुपीज कॉइन हमको लगेगा 1 2, ठीक है। 2 5 रुपीज कॉइन्स को हम लोग देंगे तो 10 रुपीज बच जाएगा। अ पेंसिल वॉज बॉट बाय गिविंग 3 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज। अब 2 रुपीज का 3 कॉइन्स देखो, ये 2 रुपीज का 1 कॉइन और 2 रुपीज का सेकेंड कॉइन और 2 रुपीज का थर्ड कॉइन। ये देखो 3 कॉइन, 1 2 3 कॉइन्स 2 रुपीज के, इसमें 2 लिखे हुए, ठीक है। सो व्हाट वॉज द प्राइस ऑफ द पेंसिल? तो पेंसिल का प्राइस कितना होगा? 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो ₹6, ठीक है। जब भी आपको रुपीज बोलना है ना तो आपको ये सिंबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पूछा था? अ पेंसिल वॉज बॉट बाय गिविंग 3 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज। 3 कॉइन दिया है 2 रुपीज का, तो 2 रुपीज मैंने अंदर लिख दिया है और ये 3 कॉइन्स है, तो इस मतलब पेंसिल का प्राइस कितना हुआ? तो ये सबको ऐड कर दो तो 6 रुपीज हुआ, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ कैंडल इज ₹10, ठीक है। एक कैंडल का प्राइस 10 रुपीज है। एंड प्राइस ऑफ मैच बॉक्स इज ₹1 है। तो यहाँ पे क्या है? ऐसा 10 + 1, 10 + 1, 10 का सिक्का होता है और 1 का भी सिक्का होता है, तो 10 + 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा? फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 1 कैंडल एंड 1 मैच बॉक्स। दोनों का प्राइस पूछा है तो दोनों का प्राइस मिला के कितना हो जाएगा? 11, ठीक है, 11 हो जाएगा। अजहर बॉट अ नोटबुक बाय गिविंग 1 करेंसी नोट ऑफ 10। अब देखो यहाँ पे नोट दिया है, करेंसी नोट, ठीक है, 10 रुपीज का नोट है, ऐसा नोट। एंड 1 कॉइन ऑफ ₹10 और 10 रुपीज का कॉइन, एक नोट और एक कॉइन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक? तो नोटबुक का प्राइस कितना है टोटल? तो हम ऐड कर देंगे 10 + 10 20, ₹20, ठीक है। नोट और कॉइन्स सेम होते हैं अगर अंदर वही नंबर लिखा है, ठीक है। जैसे इसमें भी 10 लिखा है, इसमें भी 10 लिखा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करो इसको नोटबुक में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। सी यू सून।